हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पर डीएनसी के नुकसानात के बारे में बात करूँगी कि डीएनसी एक क्या चीज़ है। जो ख़वातीन मुझे सुन रही हैं वो इस लफ्ज़ को बहुत अच्छे से जानती हैं। डीएनसी का दूसरा मतलब है बच्चेदानी की सफाई करना। ये हम किन सूरत हाल में करते हैं? डीएनसी उस सूरत में की जाती है जब किसी औरत का अर्ली प्रेगनेंसी में बच्चा ना चल रहा हो, मिस्ड एबॉर्शन हो, या उसमें जो बच्चा है उसमें दिल की धड़कन ना आई हो, या बच्चे में दिल की धड़कन आई हो और फिर उस बच्चे की धड़कन ख़त्म हो गई हो, यानी बच्चा पेट में ख़त्म हो गया हो। और ये सब अर्ली प्रेगनेंसीज़ में होता है, यानी कि शुरू के 3 महीनों में आम तौर पे जो बच्चा होता है उसका साइज़ इंतहाई छोटा होता है। यानी कि अगर आप मेरी ये फ़िंगर देखें तो इस फिंगर से भी मतलब उसका आधा आप कर लें तो वो इतना एक छोटा सा एक पीस नुमा जो है वो बच्चे की उसकी शक्ल होती है, और वो छोटा सा एक गोश्त का लोथड़ा सा होता है। और बाज़ औक़ात वो विद मेडिकेशन नहीं निकलता, और जब वो विद मेडिसिन नहीं निकलता तो फिर हम डॉक्टर उसमें डीएनसी का सहारा लेते हैं। जो डीएनसी है इसका क्या मतलब है? डीएनसी एक प्रोसीजर है गायनेकोलॉजिकल, और इसमें हम औरत को पूरी बेहोशी या नीम बेहोशी देके इसमें बच्चेदानी के मुंह को यानी सर्विक्स को औज़ारों के ज़रिए खोलते हैं और फिर उसको इवैक्यूएट कर लेते हैं, यानी कि बच्चेदानी को औज़ारों से जो जितना उसमें पीसेस या गंद होता है उसको हम औज़ारों के ज़रिए साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ख़ुद बेसिकली एज अ गायनेकोलॉजिस्ट इस प्रोसीजर को पसंद नहीं करती, क्योंकि ये एक ब्लाइंड प्रोसीजर है। ब्लाइंड प्रोसीजर का मतलब ये है कि एक अंधा प्रोसीजर है, यानी कि इसमें अगर हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड नहीं करते तो हमें नहीं पता चलता कि एक हमारा औज़ार कहाँ तक जा रहा है। और फिर सीधी सी बात है, इस डीएनसी के कुछ नुकसानात भी होते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि डीएनसी की कुछ वजूहात तो वो हैं जो मैंने आपको पहले बताती जिसमें अमल नहीं चल रहा, लेकिन बाज़ औक़ात जो बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं उनमें हम डायग्नोस्टिक डीएनसी करते हैं, यानी कि औज़ारों के ज़रिए अंदर से जितना भी मवाद है उसको निकालते हैं, फिर उसको हम लैब टेस्ट कराते हैं फॉर हिस्टोपैथोलॉजी, और हम उसमें देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें कोई कैंसर या और तो कोई मसला नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि डीएनसी के क्या नुकसानात हो सकते हैं। कुछ नुकसानात बिल्कुल मेजर हैं, और बहुत सारी ख़वातीन जब मेरे पास क्लिनिक में आती हैं तो वो बड़ी रेजिस्टेंट होती हैं कि डॉक्टर साहबा हमने अपनी बहू की या बेटी की डीएनसी नहीं करानी, आप वाया टैबलेट्स ही इसको कोशिश करें, ये ज़ाया हो। और मैं उन्हें कहती हूँ कि ये आपका बहुत अच्छा डिसीजन है कि आप लोग डीएनसी नहीं कराना चाहते। डीएनसी एक आइडियली एक लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए। उससे पहले जो है हमें गोलियों से कोशिश करनी चाहिए डॉक्टर्स को। अगर डॉक्टर विद मेडिकेशन नाकाम हो जाए तो फिर उनको औज़ारों की तरफ यानी डीएनसी की तरफ आना चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ नुकसानात बताऊंगी। सबसे बड़ा नुकसान जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि हम औज़ारों से क्योंकि बच्चेदानी के मुंह को खोलने की कोशिश करते हैं तो उसमें नेचुरली हम बच्चेदानी के मुंह को डैमेज कर सकते हैं, उसको नुकसान कर सकते हैं, जिसकी वजह से फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में हो सकता है कि बच्चा चौथे, 5वें या 6ठे महीने में ड्यू टू इनकम्पिटेंट सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का जब मुंह टोटली अच्छे से बंद नहीं होता, वो थोड़ा सा खुला रहता है, बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली अबॉर्ट हो सकता है, ज़ाया हो सकता है। तो ये एक डीएनसी का बहुत बड़ा एक साइड इफ़ेक्ट है कि जिसमें इनकम्पिटेंसी होती है सर्विक्स की, यानी बच्चेदानी का मुंह जो है हम उसको डैमेज कर सकते हैं। दूसरा बड़ा नुकसान ये होता है कि मैंने आपको पहले बताया कि एक ब्लाइंड प्रोसीजर है, उसमें हम जब औज़ार से क्यूरेट से खुरचते हैं, बच्चेदानी को साफ़ करने की कोशिश करते हैं, तो उससे बाद औक़ात बच्चेदानी की एक अंदर तय है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, हम उसको भी शेड आउट कर सकते हैं। और आने वाले वक्त में ये बच्चियाँ जो हैं आगे बांझपन का, इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकती हैं। थर्ड जो है वो बहुत एक ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल हमें एट द टाइम ऑफ डीएनसी फेस करनी पड़ सकती है, वो है रैप्चर यूट्रस यानी बच्चेदानी का फट जाना। औज़ार जो है सीधी सी बात है वो लोहे के होते हैं, और उसमें हम बच्चेदानी को भी परफरेशन या उसमें सुराख करना या उसको रैप्चर कर सकते हैं। तो याद रखें कि रैप्चर यूट्रस डीएनसी की एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें लोअर ट्रैक इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, और जो इन्फेक्शंस हैं वो इंस्ट्रूमेंट पहुँच सकती हैं, या हो सकता है कि जो मवाद अंदर पुराना पड़ा हो और जब हम उसको टच करें और एंटीबायोटिक कवर ना हो तो भी वो एक सेप्सिस या इन्फेक्शन जो है वो बॉडी में फैल सकती है।
یہاں میں تمام بچیوں کو جو مجھے سن رہی ہیں میں انہیں کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ارلی الٹرا ساؤنڈ رکھیں، اگر آپ کا بچہ نہیں چل رہا تو آپ کو جلدی اس بات کا پتہ چل جائے تاکہ ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ کو ارلی ہیلپ کر سکیں اور وداؤٹ کسی انویسو پروسیجر کے جو ہے آپ کو ود میڈیکیشن بچے کو ضائع کر سکیں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا اب بہت اچھی ٹیکنیکس آ گئی ہیں جس میں جو ہے ہم وایا بلون جو ہے اس کو سک کر لیتے ہیں، سکشن کے میتھڈ سے نکال لیتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک پروسیجر ہی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ کے ارلی سکینز ہوں گے تو آپ نیچرلی آپ ود میڈیکیشن آپ کو ڈاکٹر آسانی سے ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے، لیکن جو ڈائگنوسٹک ڈی این سیز ہیں جس میں ہمیں کوئی نہ کوئی وجہ چاہیے ہوتی ہے ہیوی پی وی بلیڈنگ کی یا کوئی ارریگولیرٹی کی، تو اس میں پھر مینڈیٹری ہوتا ہے کہ آپ نے ڈائگنوسٹک ڈی این سی کی طرف جانا ہے۔ اور اب تو پپٹ سیمپلنگ اور بہت سارے اور پروسیجرز بھی آ گئے ہیں جس میں جو ہے ڈاکٹرز وداؤٹ اینی انویسو پروسیجر جو ہے آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے کچھ وایا ڈی این سی پوچھنا چاہیں آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں۔ اگر وایا آن لائن ویڈیو کال اپوائنٹمنٹ لینا چاہیں تو میرا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔